देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 4 तक कर लिए थे। यहाँ से हम 5 नंबर से करेंगे। देखिए 5 में दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग को याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लिखवा दिया था। ठीक है, चलिए हल इसको करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले कि दिया गया है। अब देखिए क्या दिया गया है, ये दिया हुआ है आपका कि सेक थीटा बराबर 13/12। लिख देंगे कि सेक थीटा बराबर 13/12। और सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वह होता है कर्ण और बटा में आधार। इसमें क्या नहीं है, तो लंब नहीं है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, देखिए निकालना है हमें लंब निकालना है। तो लंब बराबर आपका जो सूत्र है वो होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान 13 है, तो लिख देंगे 13, लिख देंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए 169 में से 144 को अगर माइनस करते हैं तो आएगा आपका 25। ठीक है, और जो 25 का वर्गमूल होता है वो होता है 5। ठीक है, यानी कि लंब का मान जो है वो कितना आ गया, 5 आ गया। आप लिख सकते हैं कि लंब बराबर आ गया 5। ठीक है, और देखिए हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक तो हमें यहाँ पर सेक थीटा का मान दे दिया है। अब इसके अलावा बाकी सब लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं पहले। ठीक है, तो ये साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आया है, तो 5 लिख देंगे। और कर्ण का मान कितना था, ये है था कर्ण का मान 13, लिख देंगे 13, 5/13। ये एक आंसर हो गया आपका। और इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो देखिए आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13, लिख देंगे 12/13। ये 2 नंबर हो गया, साइन कॉस हो गया। उसके बाद लिखते हैं टेन थीटा। चलिए टेन थीटा, टेन थीटा का मान होता है आपका लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। और आधार का मान यहाँ पर दिया है 12, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, अब आ गया आपका लिखते हैं कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का सूत्र जो होता है वो होता है कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना दिया है हमारे पास, 13 दिया है, और लंब का मान है 5, 13/5। ठीक है, एक और बच गया आपका कॉट थीटा। चलिए लिख देंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा लंब, आधार और बाटा में होता है लंब। देखिए आधार का मान दिया है 12, लिख देंगे 12, और लंब का मान है किधर है 5, तो लिख देंगे 5। ठीक है, वैसे आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 में दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी का। ठीक है, चलिए हल करते हैं। लिखते हैं पहले जो जो दिया है वो लिख देंगे। लिखेंगे कि दिया गया है,
दिया गया है। ठीक है, दिया है पहले कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है कि न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब होता है जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, देखिए और एक दिया है जहाँ कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी का, जो कॉस ए है वो कॉस बी का बराबर दिया है। ठीक है, कॉस ए और कॉस बी दिया है, लिख देंगे कॉस ए तथा कॉस बी। ठीक है, तथा यहाँ लिख देते हैं। हमें चलिए बनाते हैं एक त्रिभुज, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है कि न्यून कोण है। ठीक है, ये बनाते हैं कॉस ए के लिए, तो इसको थीटा मानेंगे, कोण मान लिए। ठीक है, चलिए एक और बनाएंगे, एक और त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी ए बी और सी लेते हैं, इसमें इसको थीटा मानते हैं। देखिए जो थीटा मानते हैं वही क्या होता है कि आधार होता है, इसका ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, और इसका ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। देखिए कॉस जो होता है, कॉस का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, लिख देंगे आधार बटे में कर्ण बराबर, इसका भी सूत्र वही होगा, आधार बटा कर्ण होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो कॉस ए दिया है यहाँ पर बी दिया है, ए दिया है तो जहाँ पर हमने ए माना है, थीटा को ए माना है तो ए वाला में से लिखेंगे, जो बी दिया है उसको हमने जो बी माना है तो बी वाला में से लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार में क्या दिया है, देखिए ये आधार में ए से लेकर सी तक क्या है कि आधार आधार है, तो इसे लिखेंगे ए सी। कर्ण क्या है, ए से लेके बी तक, तो लिखेंगे ए बी बराबर। अब देखिए ये आ गया कॉस बी में, तो अब इसमें से लिखेंगे, इसमें आधार का मान क्या है, ठीक है बी से लेकर के सी तक लिखेंगे बी सी, और कर्ण क्या है आधार बटा कर्ण, ए से लेके बी तक लिखेंगे ए बी बटा में ए बी। देखिए ए बी से ए बी कट गया, नीचे से नीचे कट जाता है। ठीक है, तो अब आ गया आपका ए सी बराबर बी सी। अब देखिए अगर दो त्रिभुज की जो भुजा है वो बराबर होगा तो उसका जो दो कोण है वो भी आपस में बराबर होता है, लिखेंगे तो कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, ये आपका जो है प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। देखिए 7 में क्या क्या दिया है, कहता है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक पहला प्रश्न दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा का दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। ठीक है, यानी कि इसमें दो प्रश्न दिए हैं और दोनों का हमें हल करना है। ठीक है, दोनों का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं बारी बारी से। चलिए सबसे पहले लिख देंगे कि जो दिया है, लिखेंगे कि दिया गया है, दिया है आपका कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। ठीक है, जो पहला प्रश्न है उसको लिखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर एक सूत्र हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। ये भी है 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए
देखिए एक का स्क्वायर तो एक होता है और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी एक का स्क्वायर एक और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए अब इसके बदले में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बदले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और सूत्र होता है कि कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है। और यदि अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर लगा है साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ भी लगा देंगे स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। यानी कि इसके बदले में लिख सकते हैं लौकता किनारे इसके बदले में लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का मान हमें दिया है 7/8। ठीक है। अब वहाँ पर रख देंगे। चलिए रखते हैं यहाँ पर 7/8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और 8 का हो जाएगा 64। ठीक है। ये रहा आपका पहला का आंसर। और देखिए दूसरा का दिया है दूसरा का जो प्रश्न दिया है वो तो डायरेक्ट ही दे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसका खाली स्क्वायर कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान दिया है 7/8 स्क्वायर कर देंगे 49/64। ठीक है। चलिए आपका ये प्रश्न बन गया। कितना हो गया 5, 6 और 7 तीनों प्रश्न